गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम उन्मेष हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 8 कबूतर और शिकारी पेज नंबर 74 पर जो है वो आज पढ़ेंगे। बच्चों, अब आप पेज नंबर 75 ओपन कीजिए और मेरे साथ इस कविता को पढ़ना शुरू कीजिए। एक शिकारी ने बरगद के नीचे जाल बिछाया था, जल्दी जल्दी उस पर उसने कुछ दाना बिखराया था। एक शिकारी था, उसने एक बरगद के पेड़ के नीचे जाल बिछा दिया था और जल्दी जल्दी उस पर दाने भी बिखरा दिए थे। झाड़ी कीले ओट छिपावे, देख कबूतर हर्षाया, बरगद नीचे दाने देखे, मुखिया के मन में शक आया। झाड़ी क्या होती है? छोटी छोटी झाड़ियाँ लगी होती है ना, जिनके पीछे हम छुपम छुपाई भी खेलते हैं कई बारी। वैसे झाड़ियाँ लगी हुई थी, वहाँ पर वो शिकारी छुप गया और कबूतरों को बहुत सारे कबूतर देख के उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बरगद के नीचे जो दाने देखे, किसने? मुखिया ने। मुखिया कौन था? कबूतरों का मुखिया था। और उसके मन में शक आया। शक मतलब उसने सोचा ये दाने यहाँ पर कैसे आए। बोला, बरगद के नीचे ये दाने कैसे आए हैं? लगता है ये दाने अपने दुश्मन ने बिखराए हैं। उसने मुखिया ने सोचा कि ये दाने पेड़ के नीचे कैसे आ गए। मुझे लगता है ये हमारे किसी दुश्मन ने बिखराए हुए हैं। नीचे उतर गए यदि तुम तो आफत में फंस जाओगे, नादानी मत करना वरना अपनी जान गंवाओगे। उसने मुखिया ने, जो कबूतरों का मुखिया था, उसने बाकी सभी कबूतरों को कहा कि तुम अभी नीचे मत उतरना। अगर तुमने नीचे उतर गए तो अपनी जान गंवा बैठोगे मतलब अपनी जान को वो तुम्हें मार देगा, तुम्हारे को खतरा है। पर भूखे होने के कारण बात न मुखिया की मानी, झटपट नीचे उतर गए सब कर बैठे थे नादानी। भूख लगी हुई थी कबूतरों को और उन्होंने मुखिया की जो बात थी वो नहीं मानी और झटपट मतलब जल्दी से वो नीचे उतरे और उन्होंने दाने चुगने शुरू कर दिए। ज्यों ही उतरे त्यों ही उनको फंसने का आभास हुआ, कौन बचाए इस आफत से करते थे सब वह दुआ। ज्यों ही मतलब जैसे ही वो नीचे उतरे उनको ऐसे लगा कि हम कहीं फंस गए हैं, अब इस मुश्किल से हमें कौन बचाएगा। ये वो दुआ कर रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हम यहाँ पर कैसे निकलें। देख कबूतर अत्याचारी फूला नहीं समाता था, जाल फंसा हर एक कबूतर करनी पर पछताता था। कबूतरों को देख के जो अत्याचारी शिकारी था ना, वो फूला नहीं समा रहा था। फूला नहीं समा रहा मतलब कि उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रह रहा था कि उसको इतनी खुशी हो रही थी, इतने सारे कबूतर आज मेरे जाल में फंसे हैं। जाल फंसा हर एक कबूतर करनी पर पछताता था। करनी मतलब जो उन्होंने किया, उनकी बात नहीं ना मानी मुखिया की, तो उस पर वो पछता रहे थे सारे कबूतर। संकट में मुखिया फिर बोला, तनिक नहीं तुम घबराओ, मिलकर जोर लगाकर सारे जाल सहित ही उड़ जाओ। जब उन पर मुसीबत आई, संकट आया, तो मुखिया ने उनको कहा कि अब तुम घबराओ मत, एक काम करो कि सारे मिलकर जोर लगाओ और जाल को लेकर, जाल सहित मतलब जाल को लेकर साथ में उड़ जाओ। लेकर जाल उड़े जब अंबर, देख शिकारी चकराया, यह कैसे संभव है? बोला समझ नहीं पर कुछ पाया। जब सारे कबूतर जाल लेकर आकाश की तरफ उड़ने लगे, अंबर मतलब आकाश की तरफ उड़ने लगे, तो शिकारी ये देखकर चकरा गया। उसको तो सिर घूम गया, ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है। संभव मतलब कैसे हो सकता है ये, बोला और समझ में उसको कुछ भी नहीं आया। मुखिया उनको लेकर अपने मित्र चूहे के पास गया, जिसने पहने दांतों से वह जाल फटाफट काट दिया। मुखिया जो मुखिया कबूतर था, वो उनको अपने मित्र के पास ले गया। मित्र मतलब दोस्त। कौन दोस्त था उसका? चूहा। चूहे के पास ले गया और उसने अपने पहने दांतों से, पहने दांत मतलब जो बहुत ही तीखे होते हैं, उसने उन दांतों से अपने उस जाल को फटाफट ही काट दिया। माफ़ करें सब मिलकर बोले, मुखिया जी ने माफ़ किया, अब गलती हमसे ना होगी, सबने मिलकर वचन दिया। माफ़ करें सब मिलकर बोले। कौन सब मिलकर?
कबूतरों ने सबने मिलकर कहा कि मुखिया जी हमारे को माफ़ कर दो, अब हमसे ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी, हम आपको वचन देते हैं। बच्चों, तुमने कविता पढ़ ली, सीख जरा अब बतलाओ, पहले सोचो फिर जो समझो एक दूजे को समझाओ। उन्होंने कहा है कि आपने ये कविता पढ़ी है तो इससे क्या सीख मिली? इससे ये सीख मिली कि पहले हमें सोच लेना चाहिए। मुखिया ने सोचा ना कि यहाँ पर दाने कैसे आ गए, तो ऐसे ही हमें भी समझ लेना चाहिए और दूसरों को समझाना चाहिए कि कहाँ पर कोई खतरा तो नहीं है। एक सोच समझ कर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस कविता में हमें यही सीख मिली। अगर हमें कहीं खतरा लगता है तो हमें उसको पहले देख लेना चाहिए और दूसरों को भी उससे खतरे से बचाना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।